और पैसे देते हुए पाकिस्तानी आवाम को बड़ी मरोड़ होती है। लेकिन जहाँ राफ़िया अवान ने जाना होता है ना, वहाँ खच्ची अलग होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि एयरपोर्ट के अंदर झगड़ा हो गया पैसेंजर्स का। भाई अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी ही पीनी है तो आप वनीला आइसक्रीम खा लें। जस्ट अ सजेशन फ्री की। हमारा गेट ही अलग लगता है। एक कोट पहन लेना है, एक हाथ में पकड़ लेना है। तो ये चालाकी भाई ने सीख ली है, आपको भी टिप दे दी है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप कौन सी वाली कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं या सिर्फ यू आर अ चाय पर्सन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राफ़िया अवान और मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। पहुँच गई हूँ मैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में और सुबह सवेरे के ये नज़ारे ही अलग हैं। अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ और ये खूबसूरत अंधेरा दिल छू रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राफ़िया अवान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एयरपोर्ट पर और मैं फ़्लाई कर रही हूँ इस्लामाबाद के लिए। सुबह सुबह की फ़्लाइट हो तो कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, सोचा आप लोग के लिए एक छोटा सा मज़े का व्लॉग क्रिएट किया जाए। इस वक्त कुछ पीछे एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, प्लस अभी तो सफ़र शुरू नहीं हुआ और मैं अभी से बहुत थकी हुई हूँ। आपको लग भी रही होंगी थोड़ी सी थकी हुई। और सुना है इस्लामाबाद में मौसम ज़रा सर्द है, तो सोचा कुछ कोट शोट पहन लें। आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे कि आप अपने सफ़र में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा ले जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं ले जाना। आपके लगेज का मुख्तसर होना आपके लिए कितना ईज़ का बाइस हो सकता है और आपका लगेज का ज़्यादा होना आपके लिए कितना ज़्यादा परेशान कन साबित हो सकता है। तो डू वॉच दिस यूट्यूब व्लॉग, मुकम्मल देखना है आपने और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। किसी भी जगह पर सफ़र करने के लिए सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम जो सामने आता है वो ये आता है कि समझ नहीं आता क्या क्या बैग में रखा जाए, क्या क्या ना रखा जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं और फिर उनसे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा होता कि यार साथ क्या ले जाना है और छोड़ना क्या है। तो ऐसी सूरत हाल में यू हैव टू मेक अ वाइज प्लान। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रिप कितने दिनों का है। अगर तो आपका ट्रिप एक हफ़्ते का है तो ये एक नॉर्मल ट्रिप है, वो बहुत लंबा स्टे नहीं है आपका। तो यू शुड गो फॉर फ्यू क्लोथ्स, कुछ आप जीन्स रख लें और इस तरह से। मैं उस पर भी डिटेल में बात करूँगी, लेकिन सबसे पहली जो बात आपसे करनी है वो ये है कि ट्रिप के जो डेज़ हैं वो आपको कंफर्म होने चाहिए कि आपने वहाँ कहीं 6 दिन रहना है, 7 दिन रहना है, 8 दिन रहना है, 10 दिन। अगर 10 दिन वाला ट्रिप होता है तो वो एक बड़े ट्रिप में आता है, फिर आपका सामान बढ़ सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वाले ट्रिप बहुत बड़े ट्रिप नहीं होते हैं। उन ट्रिप्स के लिए आपका एक हैंड कैरी लगेज काफ़ी होता है, काफ़ी। लेकिन अगर ख़वातीन का हैंड कैरी है तो उसके अंदर मेकअप, हर दिन के मैचिंग के अलग से शूज़, ज्वेलरी, वॉचेस, मतलब हर चीज़ कलर्ड पहननी है, हर चीज़ मैचिंग की पहननी है। वाई? अपना स्किन कलर, अपनी पर्सनालिटी को ओन करें विदाउट इतनी सारी चीज़ें मैचिंग करने के। जूते भी मैचिंग के चाहिए, ज्वेलरी भी मैचिंग की चाहिए, हर चीज़ मैचिंग की चाहिए भैया आपको। आज मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाई जिन्ना से ट्रैवल कर रही हूँ। फ़्लाई जिन्ना इज़ अ न्यू एयरलाइन और अब देखते हैं कि इनकी सर्विसेज कैसी हैं। फ़्लाई जिन्ना ने आते साथ एक धचका दिया है जो बाकी की एयरलाइंस आपको नहीं देती। वो ये होता है कि आपका जो लगेज है वो नो लगेज काउंट करते हैं कि आपने टिकट परचेज़ किया है, वो बेसिक है। यूजुअली ये जो है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कि एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास कोई लगेज पैक करने का, लगेज बनाने का उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या करते हैं कि यूँ जाते हैं और यूँ अपनी मीटिंग अटेंड करके वापस आ जाते हैं। तो उनको ऐसा कोई ख़ास लगेज की ज़रूरत होती नहीं है। तो इस तरह की फ़्लाइट्स ये है कि आपका बेसिक है, आपने नॉर्मल टिकट लिया है, दैट इज़ बेसिक। अगर आपको लगेज ऐड कराना है तो आपने उनको बताना होगा। पहला लगेज है 23 kg, दूसरा लगेज है 40 kg और फिर उसके बाद 60 kg। इसी तरह उसकी डिफरेंट प्राइसेस भी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से न सिर्फ लगेज बल्कि खाने पीने की और कोई भी ऐसी फैसिलिटी आपको फ़्लाइट के अंदर चाहिए तो वो मुफ्त नहीं है, वो पे करनी पड़ेगी। इस तरह की फ़्लाइट्स मैं यूजुअली यूरोप में लिया करती थी। आई डू रिमेंबर यूरोविंग्स एक एयरलाइन थी, इसके अलावा रायनेयर एक एयरलाइन थी। इस तरह की एयरलाइंस थी जिसमें आप चाहे इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं या कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें होता ये था कि आप कुछ खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं या आप अपना लगेज बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर केजी के हिसाब से आपको पे करना पड़ता था। तो वो तमाम लोग जो फ़्लाई जिन्ना आज़ान हो रही है तो मैं यहाँ लूँगी वक्फ़ा। तो
जनाब जब कराची एयरपोर्ट के अंदर आ जाते हैं और आप अपना चेक इन ले चुके होते हैं, यानी कि अपना बोर्डिंग कार्ड ले चुके होते हैं, तो बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद तो सबसे पहले आपको अंदर एंटर होते साथ बहुत सारी छोटी छोटी मिनी शॉप्स नज़र आती हैं, जिसके अंदर आपकी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अमूमन लोग यहाँ से बहुत ही अगर कोई किसी को गिफ्ट देना भूल गया है, गिफ्ट लेना भूल गया और नाराज़गी बन सकती है, कोई किसी की बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो ऐसी सिचुएशन में लोग भागम भाग में जाके अपने लिए कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। मैंने कम देखा है लोगों को यहाँ से परचेज़ करते। मैंने भी किया है यहाँ से, एमरजेंसी में मैंने भी डिफरेंट एयरपोर्ट से बहुत कुछ परचेज़ किया है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुसूसी तौर पर एयरपोर्ट्स से लोग परचेज़ करना पसंद करते हैं। स्पेशली जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ले रही होती थी, तो उन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आपके पास जो आपके चॉकलेट्स वगैरह ये चीज़ें हैं, कुछ भी आप ले लेते हैं, एक तो उस पर ड्यूटी नहीं होती है, टैक्सेस नहीं होते, प्लस ये कि वो चाहे आप 10 kg चॉकलेट्स उठा लें, वो आपके लगेज का पार्ट नहीं बनती। और इंटरनेशनल और लोकल फ़्लाइट्स के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है, खुसूसी तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में, कि आपका एक kg पे पैसे देने पड़ते हैं। और पैसे देते हुए पाकिस्तानी आवाम को बड़ी मरोड़ होती है। छोटी छोटी खट्टी मीठी बातें, और साथ में आपको दिखाएंगे कि हम कैसे, जो वक्त से पहले जब आप आ जाते हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप अच्छा सा व्लॉग बना लें। तो आपको दिखाते हैं। मेरी तैयारी बड़ी सिंपल सी है। मैंने ये बड़े ही मज़े के ग्रे कलर के शूज़ पहन रखे हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब सफ़र करना हो तो सफ़र आपका बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। सफ़र कंफर्टेबल होता है ना जब, तो इंसान इजी पहुंच जाता है। तो जी मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि जब भी आप सफ़र पर निकलें, पूरी कोशिश करें कि जितना कंफर्टेबल इजी होकर, इजी ड्रेस और इजी शूज़, हर चीज़ बहुत कंफर्टेबल सी रखें, ताकि एक प्लेजेंट सा सफ़र आप इंजॉय कर सकें। सफ़र का मकसद भी यही होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा डोंट पुट टू मच ऑन योर सेल्फ। लगेज की क्वांटिटी बहुत इम्पैक्ट करती है जनाब सफ़र को। वो इस तरह से कि जब आपका लगेज बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका सारा का सारा जहन जो है वो हर वक्त लगेज में उलझा रहता है। मैंने वो नहीं रखा, मैंने वो नहीं रखा, मैंने ये नहीं रखा, मैंने वो। लगेज पैक करने का सिंपल सा हिसाब मैंने आपको बता दिया। आप अपने लगेज को डिसाइड करें कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं आपकी वेकेशंस के। अगर आपकी हॉलीडेज़ 10 से ज़्यादा हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं 10 से ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, तो उसका मतलब है इट्स अ लॉन्ग ट्रिप। अगर इट्स लाइक 5 to 6 तो इट्स अ वेरी नॉर्मल ट्रिप। और अगर 1 से 2 है तो उसको आप ट्रिप काउंट ही ना करें, इसको आप यूँ समझें बस हाथ लगा के वापस आना है। तो उसी हिसाब से आप पैकिंग करें। कोशिश करें कि आपका सामान हैंड कैरी के अंदर आ जाए। हैंड कैरी के अंदर आप क्या रखते हैं? वैसे तो लोग हैंड कैरी में अपने ज़रूरत का सामान, दस्ती सामान रखते हैं, और लगेज के अंदर ज़्यादा सामान रखते हैं। अक्सर लोग जब पाकिस्तान टूर पे या इंटरनेशनल टूर्स पे जा रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं, वहाँ मौसम कैसा है। अगर ठंड वाली जगह पर जा रहे हैं तो कोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेगिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, मोटे वाले जूतों की ज़रूरत पड़ेगी, मोटे वाले सॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे सामान का वेट बहुत बढ़ जाएगा। और अगर बहुत किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर गर्मी है, मौसम बहुत मुतबादिल होता है, तो वैसी जगहों पर जाने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे प्रॉब्लम 1 जो आपने सॉल्व किया वो ये डिसाइड किया कि आपके पास दिन कितने हैं, उस दिन के हिसाब से आपका लगेज पैक होगा। सेकेंडली आपने जो डिसाइड किया ये कि भाई आप जा कहाँ रहे हैं, तो उस कंट्री के हिसाब से या उस सिटी के हिसाब से आपको पैक करना होगा, उसके मौसम के हिसाब से। और थर्ड नंबर पे आता है ये कि आप अगर ख़ातून जा रही है तो वो अंदर से कितनी लड़की है, और अगर मर्द जा रहा है तो वो अंदर से कितना ज़्यादा चूज़ी किस्म का मर्द है कि उसको हर चीज़ चाहिए। पैकअप करते वक्त सबसे पहले तो आपने 2 मिनिमम जीन्स रखनी है। एक जीन्स पहन लें, एक बैग में रख लें। इसके अलावा कुछ टी-शर्ट्स। इसके अलावा अगर आपने कहीं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, कोई फैमिली मीटअप है, कोई शादी का फंक्शन है, उस डे के हिसाब से आपको डेफिनेटली कपड़े रखने पड़ेंगे। लेकिन आप वो कपड़े जो ख़ुद पहन के अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में उठेंगे, वो कपड़े रिपीट भी कर सकते हैं। तो हर दिन के अलग अलग कपड़े रख के, अगर 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10 जोड़े सुबह के और 10 जोड़े रात को सोने के ना रखें। डेफिनेटली आप 5 से 6 जोड़ों में भी 10 दिन गुजार सकते हैं आराम के साथ। तो जनाब अब खरामा वॉक करके हम पहुँच गए हैं इस वेटिंग एरिया में। ये वो वेटिंग एरिया है जहाँ दुनिया जहान की आवाम वेट कर रही होती है। इन सीटों पर न जाने कितने मुसाफिरों ने इंतज़ार किया होगा, कितने मुसाफिर आए, कितने मुसाफिर चले गए। तो वेटिंग एरिया में बैठने का जो मज़ा है वो तब आता है जब आप साथ में कोई कॉफ़ी ले लें, कोई सैंडविच ले लें। डिपेंड करता है टाइम कौन सा है, आपने नाश्ता करना है कि नहीं करना। प्लस ये कि जो फ़्लाइट शेड्यूल होती है, उस फ़्लाइट में जो ये 45 मिनट होते हैं ना, 45 मिनट पहले आपका बोर्डिंग क्लोज़ हो जाता है। ये 45 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ।
बोर्डिंग क्लोज़ होने से पहले के ये जो 45 मिनट हैं ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं। इस 45 मिनट में बहुत से नए दोस्त बन जाते हैं, बहुत से आपके साथी जो साथ बैठे होते हैं उनसे गपशप हो जाती है। मेरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ मैं गई और ट्रैवल किया तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके साथी पैसेंजर्स जो आपके साथ वेटिंग एरिया में बैठ के वेट कर रहे हैं, जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपके दोस्त भी बन जाते हैं। और ना सिर्फ दोस्त बनते हैं बल्कि अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। अब कैसे होता है वो नॉलेजफुल आपके लिए, क्योंकि आपकी फ़ील्ड अलग है, दूसरों की अलग है। तो अलग क्रॉस फील्ड्स के अंदर जब आप बैठ के बातचीत करते हैं कि आपकी फ़ील्ड की क्या चैलेंजेस हैं और हमारी फ़ील्ड के क्या चैलेंजेस हैं, हमारी तो खैर बहुत ही मीडिया वालों के चैलेंजेस हैं, तो फिर मज़ा आता है डिफरेंट लोगों के साथ गपशप लगाने का। तो ये 45 मिनट में लोगों के झगड़े भी हो जाते हैं, हाथापाई भी हो जाती है। अक्सर ख़बरें पढ़ते हुए मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ती है कि एयरपोर्ट के अंदर झगड़ा हो गया पैसेंजर्स का, या फिर फ़्लाइट के दौरान फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ झगड़ा। अभी रिसेंटली एक फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ झगड़ा हुआ था, तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। जनाब, ये बिल्कुल प्रमोशनल स्टफ़ नहीं है। कॉफ़ी प्लानट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉफ़ी इन पाकिस्तान। वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग थ्रू कराची एयरपोर्ट, तो दिस इज़ माई स्टॉप। आई यूज़ टू सिट हियर, और एक कॉफ़ी ज़रूर मैं इंजॉय करती हूँ। और दिस टाइम दिस मैन इज़ सर्विंग मी। सो मैं ये कह रही थी जनाब कि कभी भी अपने लोकल ब्रांड्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। स्टारबक्स बहुत अच्छा ब्रांड है कॉफ़ी का, लेकिन कॉफ़ी प्लानट भी अच्छा है, और ग्लोरिया जीन्स भी अच्छा है। मैं जब भी कराची एयरपोर्ट आती हूँ मैं यहाँ से ज़रूर कॉफ़ी पीती हूँ, और ख़ुसूसी तौर पर तब लाज़िम पीती हूँ जब मॉर्निंग का टाइम होता है। ये कॉफ़ी आपको बड़ा ताज़ा दम कर देती है, और स्पेशली जब आपने इस्लामाबाद के मौसम में एंटर होना हो और कराची वाला कोई जा रहा हो इस्लामाबाद, तो कोशिश किया करें एक कॉफ़ी पी लिया करें, उससे ज़रा बॉडी भी वार्म हो जाती है, ज़रा आप एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। तो कॉफ़ी वॉज़ ऑलवेज़ माई लव। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप कौन सी वाली कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, या सिर्फ यू आर अ चाय पर्सन। आई यूजुअली लाइक लाटे, और कुछ लोगों को लाटे मकियाटो पसंद होती है, और कुछ को बहुत ज़्यादा इससे भी कुछ डार्क हैवी चॉकलेट टाइप की कॉफ़ीज़ भी पसंद होती है। कुछ लोग कोल्ड कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। आई डोंट नो भाई, अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी ही पीनी है तो आप वनीला आइसक्रीम खा लें। जस्ट अ सजेशन, फ्री की। और ये जनाब हमारी कॉफ़ी प्लानट की इंतहाई खूबसूरत सी कॉफ़ी आ गई है। तो जनाब ये मेरी मज़ेदार सी कॉफ़ी आ चुकी है। मैं पसंद करती हूँ लाटे। आप कौन सी कॉफ़ी पसंद करते हैं, कमेंट्स में बताएं। अच्छा बहनों और भाइयों, दोस्ताना मशवरा है आप सबको। जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि मौसम सर्द है, तो आपने क्या करना है, एक कोट पहन लेना है, एक हाथ में पकड़ लेना है। कोट जो आप लॉन्ग कोट्स वगैरह कैरी करते हैं, एक एक कोट का 7-8 kg वेट होता है। तो ये चालाकी भाई ने सीख ली है, आपको भी टिप दे दी है। ये हमारी ज़िंदगी के साथ क्या मसला है, सबके नॉर्मल सिस्टम होते हैं। गेट नंबर 11, 12, 13, 14, 15 सुकून से हर पब्लिक जो है ना जा रही है, लेकिन जहाँ राफ़िया ने जाना होता है ना, वहाँ खच्ची अलग होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करेंगे। ये जो पीछे आपको इतनी पब्लिक नज़र आ रही है ना, ये हम मिडिल वाला सेंटर वाला गेट लेकर बस पे जाएंगे, और जिसे हम कहते हैं शटल, वो हमें अलग से लेकर जाएगी हमारे गेट पर। हमारा गेट ही अलग लगता है। ये हमारी मासूम आवाम लाइनों पे लगकर अलग से गेट अटैच किया है इन्होंने। अच्छा, अक्सर लड़कों के जहन में ये सवाल आता है कि लड़कियां वॉशरूम क्या करने जाती हैं। तो लड़कियां वॉशरूम थोड़ा बहुत टचअप करने जाती हैं, और टचअप का बड़ा शौक़ होता है लड़कियों को। हल्की सी लिपस्टिक फ्रेश कर दी, मस्कारा फ्रेश कर लिया, कॉम्पैक्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे मेकअप की। वो तमाम लड़कियों के लिए ये टिप है जो अपनी स्किन केयर को लेकर बहुत कंसर्न होती हैं। मैं भी बहुत कंसर्न हूँ। वो क्या करते हैं, क्लेंजर अलग, स्क्रब अलग, मास्क अलग, टोनर अलग, सेरम अलग, और फेस पैक अलग, और बाम अलग, और हॉट टॉवल, और पता नहीं क्या क्या। ये बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, और ट्रैवल करते वक्त आप ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, एक छोटा सा मैं तो यूजुअली बॉडी शॉप के जो खाली होते हैं बॉडी बटर्स के जो बॉक्सेस हैं, वो बड़े क्यूट से होते हैं। उसके अंदर मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल, कुछ सेरम, थोड़ा सा स्क्रब, कुछ क्या कहते हैं मज़े का कोई टोनर, ये डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और उसको मैं क्लेंजर बना लेती हूँ। बस बिल्कुल इसी तरीके से मैं इन्हीं तरह के इंग्रेडिएंट्स के अंदर शुगर स्क्रब डाल देती हूँ, और शुगर स्क्रब के साथ साथ कुछ पैक डाल देती हूँ। तो उससे होता ये है कि वो मैं अपने
हाथ पाँव या बॉडी के यूज़ के लिए रख लेती हूँ, तो सिर्फ ये 2 बॉक्सेस जो हैं आपकी फेस स्किन और आपकी बाकी की पूरी बॉडी की स्किन को कवर कर लेते हैं। यानी कि सिर्फ 2 चीज़ें आप रखें, लेकिन उन बॉक्सेस को बनाएं, प्रिपेयर करें उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के। साथ में आप एक रख लें अपने लिए लिप बाम, और एक पिंक शेड में लिपस्टिक रख लें, बहुत अच्छी लगती है पिंक शेड में या पीच शेड में, इतना काफ़ी होता है मस्कारा। नेचुरल स्किन को एंजॉय करें जब आप बाहर हों, बहुत ज़्यादा मेकअप लेपोतोपी की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे कुछ नहीं लगा हुआ इस वक्त सिवाय लिपस्टिक के और इस मस्कारे के, और एक हल्का सा लिपस्टिक का ही मैंने ब्लश किया है। तो वो लड़कियाँ जो ढेर सारा मेकअप कैरी करती हैं, बहुत कुछ कैरी करती हैं, स्ट्रेटनर अलग, टोंग अलग, हेयर ड्रायर अलग, एक हेयर ड्रायर काफ़ी है, बाकी चीज़ें रहने दें। तो जनाब मेरी फ़्लाइट का हो गया है टाइम, मुझे राफ़िया अमान को दीजिए इजाज़त। कुछ फ़्लाइट के हल्के फुल्के से आपको क्लिप्स दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि हमारा सफ़र कैसा रहा। मैंने आपको बहुत सारी मज़े की बातें बताई हैं, कोट कैरी करने का तरीका, मेकअप कैरी करने का तरीका, कितनी पैंट्स रखनी है, कितनी टी शर्ट्स रखनी है, और कितने दिन का ट्रिप है, कैसे कवर करना है। और ये रख लिया है कदम हमने प्लेन के अंदर। तो जनाब मैं अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गई हूँ और एक लंबी कतार है मुसाफिरों की जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं बैठने के लिए। प्लेन अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये नज़र आ रहा है आपको वो एरिया जहाँ पर पायलट बैठते हैं, और इसको जूम करके दिखा देते हैं। ये गुजरी हैं एयर होस्टेस और हमारा मंजर ख़राब हो गया। ये एक न्यूली वेड कपल मेरे साथ बैठा हुआ था, इन्हें बहुत ही आखिर आई हुई थी, दोनों मियाँ बीवी को बहुत अन्नी फेर के रखी इन्होंने पूरी फ़्लाइट में, और मैं फिर फ़्लाई जना के इस तरह के बोर्ड्स एंजॉय करती रही, यहाँ वहाँ देखती रही, और आप लोगों के लिए वीलॉग क्रिएट करती रही। कुछ लोग बिला वजह मेरे वीलॉग में आते रहे और ट्राई कर रहे थे किसी तरीके से वो भी नज़र आए और हेलो हाय कह दें। मेन्यू आपको दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़्लाई जना में आपको मेन्यू मिलेगा, आपने ऑर्डर करना पड़ेगा जैसे आप किसी होटल में ऑर्डर करते हैं, और फिर वो कुछ देर में ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। बिरयानी मंगवाई जा सकती है, पुलाव और वगैरह वगैरह, देख सकते हैं आप। लीजिए जनाब मैं पहुंच गई हूँ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, और हवाएं फ़ज़ाएं रंग रूप ही इस शहर का कुछ और है, बहुत अलग ही फीलिंग आ रही होती है इस सिटी पहुंचने के बाद। सो आई हैव लैंडेड सेफली, और अब मैं अपना लगेज लूँगी। अच्छा जी, तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ, और जितनी देर में मेरा लगेज आएगा उतनी देर में मैं आपको इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के कुछ नज़ारे करा देती हूँ। यहाँ बड़ा ज़बरदस्त ट्रक आउट हुआ है, चेक इट आउट दिस इज़ एक्सीलेंट, वंडरफुल। ये अमूमन काम आपको जो है पाकिस्तान में चलने वाले ट्रक और ट्रैक्टर्स और कोचेज़ और इस तरह की चीज़ों पे ये सब मिलता है आपको, ये ट्रक आर्ट। और ये हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, कस्टम है, वट एवर यू कॉल इट। तो बहुत प्यारा लग रहा है ये सारा ट्रक आर्ट, आई लव इट। तो ये जी एक लॉन्ग व्यू है इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। नज़ारे ये लगे हैं भाई इस्लामाबाद के, मतलब कि कदम रखें आप इस्लामाबाद में तो ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान के किसी वक्रे से शहर में आ गए हैं।